हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इससे पहले हमने जो चार्टर एक्ट पढ़ा था वो फर्स्ट एक्ट था चार्टर वाला। अब हम पढ़ेंगे दूसरा एक्ट। तो अब आपकी चार्टर एक्ट की सीरीज शुरू हो चुकी है और ये हम पढ़ने वाले हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो आइए पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट फीचर्स है कि चार्टर एक्ट जो 1813 में आया था उसमें इससे पहले वाले चार्टर एक्ट में जो हमारी मोनोपोली थी, यानी जो व्यापार करने का एक पूरा हक था, वो एक ही कंपनी के पास था, जो थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब ये हक दूसरी कंपनियों को भी दिया जाएगा, वो भी 20 साल बाद। अब 20 साल बीत चुके हैं और अब ये जो ट्रेड की जो मोनोपोली चल रही है वो ओपन होगी सभी ब्रिटिश लोगों के लिए। लेकिन सिर्फ एक इतने सालों से वो काम कर रही है कंपनी, इसलिए उसे एक फायदा दिया गया है कि जो चाय का व्यापार होगा और जितना भी व्यापार चाइना के साथ होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकेगी। आइए देखते हैं इसका सेकंड फीचर्स। सेकंड फीचर में दिया है कि अब से जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी सोवर्निटी हो जाएगी। यानी जहां जहां पे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपनी टेरिटरी बना रखी थी, उसने अपनी एक प्लेस, एक जगह बना रखी थी, एरिया अपना, वो एरिया अब सारा ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाएगा, यानी वहां की सरकार के अंडर आ जाएगा अपने आप ही। तीसरा फीचर था जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, यानी जो क्रिश्चियन के जो फादर होते हैं वो लोग इंडिया आए थे इस टाइम पे अपने पर्पस को लाने के लिए। वो चाहते थे कि इंडिया में सभी इंडियंस इंग्लिश सीखें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ही रिलीजन को फॉलो करें, यानी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें। और उनका एक ये भी पर्पस था कि लोग यहाँ, उन्हें लगता था कि यहाँ के लोग इतने ज्यादा सिविलाइज नहीं, इतनी ज्यादा सभ्यता वाले नहीं है, इनको हम अपने जैसा बनाएंगे और हम इन्हें अपने ही रिलीजन में ढालने की कोशिश करेंगे। फोर्थ इसका हमें फीचर मिलता है कि यहाँ इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो वेस्टर्न एजुकेशन है, यानी जो उनकी एजुकेशन है ब्रिटिश लोगों की, वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग को पढ़ा रहे थे और उस अपनी शिक्षा को बहुत ज्यादा उसका प्रचार और प्रसार कर रहे थे। फिफ्थ फीचर देख लेते हैं। इस टाइम पे जो लोकल सरकार थी इंडिया में, उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था सभी लोगों पे। अगर जो भी हम काम करेंगे उस पे टैक्स लगना शुरू हो चुका था, यानी कर। और जो टैक्स नहीं देते थे उनको पनिशमेंट भी मिलती थी। तो यही हमारा फीचर जो लास्ट था उसी के साथ खत्म होता है। यही था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें हमें ये कुछ 5 फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।